हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। हम कर रहे हैं डीएवी साइंस चैप्टर नंबर 2 फूड और आज हम करेंगे पेज नंबर 26 मिनरल डेफिशिएंसी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेन मिनरल्स: कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। आज हम इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस भी जानेंगे कि किस तरह से मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल फॉर आवर बॉडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स वी हैव टू फेस मैनी डिसीजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट, सबसे पहले है कैल्शियम डेफिशिएंसी। हम पढ़ेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। देखिए, कैल्शियम हर एज ग्रुप के इंसान को ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, उनको कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। बट सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है। इसके लिए कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में एक असेंशियल कंपोनेंट होता है, असेंशियल मिनरल है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, फ्रैगिल हो जाती हैं, यानी कि वो कमज़ोर हो करके टूटना शुरू हो सकती हैं। ओके, तो हमारी जो देखिए बॉडी की जो शेप है वो बोन्स की वजह से है, तो हमारी बॉडी जो है डी शेप होना शुरू हो सकती है विद ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। Calcium is the most common minerals in the body. It is essential for maintaining the bones mass necessary to support the skeleton. A large amount, about 94% of calcium is used for the development of bones and teeth in our body. जितना भी हम कैल्शियम इनटेक करते हैं उसका 94% कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लड, मसल्स, नर्व्स भी कैल्शियम ब्लड, मसल्स और नर्व्स में भी यूज़ होता है, बट इन द स्मॉल क्वांटिटी। ड्यू टू इस डेफिशिएंसी इन द डाइट, अगर हमारी डाइट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बिकम फॉल्टी। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट? मीन्स when heart pushes the blood out. When the heart is squeezing and make itself smaller, it is pushing blood out of it and throughout the body. Then अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट को ब्लड पुश करने में प्रॉब्लम होगी, और ये जो प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का, वो फॉल्टी हो जाएगा, उसको इस प्रोसेस को होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड क्रैम्पी पेन मे बी फील्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कैल्शियम की कमी की वजह से हमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पेन फील होता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर मसल्स होते हैं, लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स, उनमें पेन ज़्यादातर महसूस किया जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। टूथ डिके एंड जनरल इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ाहट, दांतों का खराब होना और चिड़चिड़ाहट, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। जिस तरह से कैल्शियम काम करता है ऐसे ही फॉस्फोरस का भी फंक्शन यही है। ये हमारे बोन्स और नर्व सेल, बोन्स और टीथ को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द डाइजेस्टिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। हमारे जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, उसके डाइजेशन में भी फॉस्फोरस हेल्प करता है। अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाती है फॉस्फोरस की, देन
लूज ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ होना, मतलब कि ग्रोथ जो हमारी बॉडी की होती है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, एंड वीकनेस महसूस होती है। ये सब क्या है? लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस आर द सिम्टम्स ड्यू टू द deficiency of iron and phosphorus. Now next is iron deficiency. आयरन आपको पता है हमारी बॉडी में खून की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है। वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, स्पेशली हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फुल बॉडी में। ओके, तो अगर हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है देन हमें क्या होगी? डिसीज़ का नाम है अनीमिया, यानी कि हमें खून की कमी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जिसको आयरन डेफिशिएंसी होगी यानी कि अनीमिया होगा, उसका चेहरा उसको जो है वो पीला पीला नज़र आएगा, वीक नज़र आएगा। ओके, इसके अलावा द बॉडी शो फैटिग्यू। फैटिग्यू मीन्स थकान महसूस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगने लगेगी, उसे भूख लगना बंद हो जाएगा, वाइटनिंग ऑफ नेल्स में सफ़ेद धब्बे नज़र आने लग जाएंगे अगर आयरन की कमी है तो, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी की। फैटिग्यू यानी कि थकान महसूस होने लगेगी, भूख लगना बंद हो जाएगा, नेल्स में सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आएंगे एंड हाथ पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आयोडीन की कमी से गॉइटर नाम की बीमारी होती है। Iodine is needed for the synthesis of hormones called thyroxine, which is produced by the thyroid gland. देखिए, thyroid gland is located at the base of our neck. ठीक है, आयोडीन की with the use of iodine, thyroid gland थायरॉक्साइन प्रोड्यूस करता है। अगर उसको आयोडीन की हमें डेफिशिएंसी हो जाती है देन हमको गॉइटर नाम की डिसीज़ होती है, जिसमें थायराइड ग्लैंड आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्साइन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। नाउ व्हाट इज थायरॉक्साइन? थायरॉक्साइन मीन्स सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स का रिव्यू करना। ओके, देन अ पर्सन विथ गॉइटर शो स्वेलिंग इन द नेक, यानी कि जिसको गॉइटर नाम की बीमारी होगी उसकी नेक में सूजन दिखाई देगी। आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग fertile stage may lead to mental retardation and retardation of growth in later life. यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर होती है देन छोटी सी उम्र में बच्चा जो बिल्कुल माँ के पेट में है, अगर वहाँ से उसे आयोडीन की कमी होती है या फिर बच्चा पैदा होता है तब उसे वहाँ से आयोडीन की कमी होती है, तो उसे आगे चलकर मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं होगा और उसकी जो बाकी की जो ग्रोथ होगी उसमें भी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। इट इज़ नॉट प्रिवलेंट अबाउट द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र तट पे रहते हैं उनमें आयोडीन की कमी बहुत ही कम देखी गई है, उनमें मोस्टली आयोडीन की कमी नहीं पाई जाती, बिकॉज दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दे ईट, क्योंकि वो जो सी फूड खाते हैं उनको उसमें से ही भरपूर मात्रा में आयोडीन मिल जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेनियस रीजन्स, जो माउंटेन्स पे रहते हैं उन लोगों में ज़्यादातर डेफिशिएंसी जो है आयोडीन की पाई जाती है, क्योंकि उनकी जो सॉइल है, वाटर है, उनमें आयोडीन की जो मात्रा है वो नहीं होती है, वह आर पुअर इन आयोडीन। One of the well-tested approach to control iodine deficiency disease is the use of iodized salt by the affected population. तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए यही सजेस्ट किया जाता है कि हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, जिस नमक में आयोडीन की मात्रा हो
अच्छी मात्रा हो, हमें अच्छी क्वालिटी का नमक खाना चाहिए जिससे हमें आयोडीन की कमी ना हो। ओके, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज गॉइटर। इस टाइप से ये बीमारी हो जाती है एंड द स्वेलिंग जो है वो दिखाई देती है इन द नेक रीजन। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही हमने पढ़ा मिनरल्स डेफिशिएंसी के बारे में, कैल्शियम डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।